नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे देवेंद्र फडणवीस ने हारी हुई बाजी जीती, क्यों सुर्खियों में है सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, कैसे शिंदे पवार की प्रेशर पॉलिटिक्स हुई फेल, क्यों मातोश्री में पसरा रहा मातम और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर क्या दिया बयान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के सभी दिग्गज मौजूद। बॉलीवुड सितारों ने भी की शिरकत। पति देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर पत्नी अमृता फडणवीस ने खींचा लोगों का ध्यान। शपथ ग्रहण में अमृता की खूबसूरती की खूब हुई चर्चा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रेशर पॉलिटिक्स फेल। अमित शाह की रणनीति से महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिखाया दम। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे। मातोश्री में छाया रहा सन्नाटा। फडणवीस के सीएम बनने पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले शिंदे युग समाप्त, अब वो कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के शपथ ग्रहण की। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइनें कही थी, जब जनादेश में उनकी पार्टी तो सबसे आगे थी, लेकिन गठबंधन के समीकरण की वजह से उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने सियासी शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे फडणवीस नेता विपक्ष हो गए। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री बदल चुकी है। देवेंद्र फडणवीस अब सियासी शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं और हारी हुई बाजी को पलटने का हुनर सीख चुके हैं। इन सालों में उन्होंने ऐसी बिसात बिछाई जिसमें फंसकर शिवसेना और एनसीपी के 2 फाड़ हो गए और महाराष्ट्र के सारे सियासी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े छत्रप के तौर पर उभरे। उन्होंने 2019 में कही अपनी लाइनों को सही साबित किया और देवेंद्र फडणवीस वापस लौटे, और वो भी पूरी ठसक के साथ। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ली, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, केंद्रीय कैबिनेट, एनडीए शासित राज्यों के सीएम से लेकर तमाम बिजनेसमैन, कलाकार, बॉलीवुड सितारे, दूसरी शख्सियत शामिल हुई। 50,000 से ज्यादा यहां पर हस्तियां आजाद मैदान में जुटी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में 1 हफ्ते के भीतर ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इसी के मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई। बैठक में सीएम फडणवीस ने कई बड़े ऐलान भी किए, कई बड़े फैसले भी लिए। खबरों में अब बात फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार में काफी उत्साह देखने को मिला। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत कुल 70 वीवीआईपी शामिल हुए। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संतों को भी शपथ समारोह में बुलाया गया। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आजाद मैदान में जुटे, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से भी बात की गई। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एक खूबसूरत दिन है जब देवेंद्र जी 6ठी बार विधायक बने और तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला है। हम इसे लेकर खुश हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास इससे भी बड़ा है। अभी बहुत से काम हैं जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं, उनको और भी हम सभी को उनका साथ देना होगा। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पूरे शपथ समारोह में चर्चा का विषय बने रही। वजह थी उनकी खूबसूरती और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आए। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे अचानक से मीडिया से दूर हो गए। 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत के दौरान ये तय कर दिया कि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने ठाणे अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ दिया। सीएम के पद पर बेशक एकनाथ शिंदे ने अपने हथियार डाल दिए हों, लेकिन मंत्रालय में गृह और वित्त विभाग को लेकर वो फिर अड़ गए। इन सब के बीच उन्होंने किसी से मिलना जुलना छोड़कर गांव का रुख कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में 4 दिन लग गए।
बीजेपी ने यहां भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और इसके पीछे थे अमित शाह। मंत्री पद को लेकर एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार ने भी अपनी डिमांड रखी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय को लेकर वित्त विभाग में दिलचस्पी भी दिखाई। मुंबई में बात बनती नहीं देख वो दिल्ली दरबार का भी उन्होंने रुख किया। 2 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। बीजेपी के किसी भी आला नेता से मुलाकात नहीं हो पाई और आखिरकार उन्हें वापस मुंबई आना पड़ा। खबरों की माने तो शुरुआत में बीजेपी से नाराज होने को लेकर महायुति के सदस्य दल अलग अलग तरह का राग अलापते नजर आए। तभी ने इस बात की भनक लगी कि बीजेपी के संपर्क में महाविकास अघाड़ी के नेता भी हैं। इसके बाद बताया गया कि राजनीतिक हलकों में महायुति के दोनों दलों के तेवर नरम पड़ गए और शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। यानी ये पूरी जो पटकथा है वो इसके पीछे की कहानी ये है। एकनाथ शिंदे पहले सीएम बनना चाहते थे, फिर गृह और वित्त विभाग को लेकर अड़ गए, लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने इन दोनों नेताओं की सारी अकड़ निकाल कर रख दी और तेवर नरम पड़ गए और शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ले ली कि जो यहां पर अमित शाह चाहते थे वही महाराष्ट्र में हुआ है और आने वाली सरकार में भी बीजेपी का दमखम देखने को मिलेगा। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल होने के लिए विपक्ष को भी न्योता भेजा गया था। फडणवीस ने शरद पवार को फोन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। खबरें तो यहां तक हैं कि मातोश्री में तो मातम मनाया गया। फडणवीस के सीएम बनते ही उद्धव ठाकरे को जबरदस्त झटका लगा है। इधर उद्धव को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। बीएमसी चुनावों से पहले ही उद्धव के शिव सैनिक उनका साथ छोड़कर शिंदे के साथ जा रहे हैं। वहीं उद्धव के कई सांसद भी शिंदे और बीजेपी के संपर्क में अभी भी बताए जा रहे हैं। शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव के विधायक भी महायुति में शामिल होने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वहीं फडणवीस के सीएम बनते ही उनकी दिक्कतें अब शुरू हो चुकी हैं। मुंबई में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बैठक में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने इस बैठक में बताया कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। ये बयान अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनावों और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सदस्यों से शिवसेना यूबीटी के हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों को खारिज करने और एकनाथ शिंदे गुट के दावों का विरोध करने को कहा। उद्धव ठाकरे ने अपने निजी आवास मातोश्री में बैठक भी की और इस बैठक में उन्होंने नगर सेवकों को संबोधित करते हुए पार्टी को आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों, खासकर बीएमसी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना 25 सालों से उसका दबदबा है। हालांकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट यानी कि शिवसेना यूबीटी के 47 पूर्व नगर सेवकों को अपने पक्ष में पहले ही कर लिया है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी और जो क्षेत्रों में यहाँ पर जहाँ दौरा किया जाएगा वहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसका खासतौर से यहाँ पर मंथन किया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं और जो शिव सैनिक हैं वो लगातार शिंदे के संपर्क में हैं और शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं, जिससे साफ तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति को फुल स्टॉप लग चुका है। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। फडणवीस को सीएम बनने पर यहाँ पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शिंदे युग समाप्त हो गया है, वो अब कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। संजय राउत ने यह बयान देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के बाद दिया। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल किया और अब उन्हें किनारे लगा दिया गया है। संजय राउत ने साफ कहा कि बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र के सीएम का खुलासा करने में देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। शिवसेना यूपी नेता संजय राउत ने कहा, आज देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनके पास बहुमत होने के बावजूद वो पिछले 15 दिनों से सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका ये मतलब है कि उनकी पार्टी या महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। ये दिक्कत कल से दिखना शुरू हो जाएगी। दरअसल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने झुकने से इनकार कर दिया था। ऐसे में शिंदे ने कहा कि वो पीएम मोदी के चुनाव का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था। पार्टी 96 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ उसे 20 सीटों पर ही जीत मिली। बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं अगर बीजेपी की महायुति के घटक दलों की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने सिर्फ 46 सीटें जीती हैं और ऐसे में यहाँ पर अघाड़ी का हाल बेहाल है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।